So happy new year, happy Diwali to everybody. लास्ट वीक के गैप के बाद हैप्पी हम न्यू ईयर, हैप्पी वापस, न्यू ईयर। या हैप्पी न्यू ईयर। लास्ट वीक का हैप्पी न्यू एक ईयर गैप सर। हो गया है, हैप्पी तो न्यू ईयर हो सर। सकता है थोड़ा सब लोगों का माइंड भी जैसे बाजार करेक्शन मोड में है ऐसे म्यूटेड फेज में आ गया होगा, लेकिन अभी वापस हमें रिस्टार्ट करना पड़ेगा, है ना। फर्स्ट फेज आप लोगों ने फंडामेंटल एनालिसिस का देखा, और हमने फंडामेंटल एनालिसिस में काफी डेप्थ तक, काफी गहराई तक हम लोगों ने रिसर्च करने का, सीखने का प्रयास किया, राइट। अब जो हम आगे बढ़ेंगे वो टेक्निकल यानी कि चार्ट्स पे आगे बढ़ेंगे। अगेन जैसे फंडामेंटल सीखा उसी प्रकार से चार्ट भी सब लोग ये कर पाएंगे। जो चीजें हमने अब तक सीखी है उस पे अगर हम रिवाइज करें तो आपने सबसे पहले जीडीपी देखा था, ये मैंने आप ओपन करके ही रखा हुआ है। और जैसे कि जीडीपी आपका बढ़ता जा रहा है तो कंपनी के धंधे बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते धंधे बढ़ते प्रॉफिट को आमंत्रण करते हैं, प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं, और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ने के कारण ओवरऑल आपका निफ्टी, जैसे जीडीपी हर साल लाइफ टाइम हाई लगा रहा है वैसे निफ्टी भी लाइफ टाइम हाई लगा रहा है। 2017 से दुनिया का जीडीपी म्यूटेड था तो आपका निफ्टी भी म्यूटेड था, राइट। अब से हम हर साल नया लाइफ टाइम हाई लगाएंगे, आपका बाजार भी लाइफ टाइम हाई पे है। तो बाजार जो है ये वैसे देखा जाए तो आपके अर्निंग्स का एक रिफ्लेक्शन है, बराबर ना। बाजार में फियर तभी आता है, कभी बाजार बहुत महंगा होने की वजह से नहीं टूटा है, इतिहास देख लो। मैंने तो बरसों देखा है बाजार, 5-5 साल तक बाजार महंगा ही रहता है और हर साल नया हाई लगाता है, बराबर। और कभी ऐसा नहीं होता कि बाजार सस्ता होने के कारण चल रहा है। बाजार चलता और गिरता है अर्निंग्स को ध्यान में रख के। अगर ऐसा लगता है कि अर्निंग अच्छी नहीं रहेगी तो वो एक फियर का माहौल होता है कि चलो इस साल फिर हमें कम पैसा मिलेगा, कम डिविडेंड आएगा, कम यील्ड रहेगी, तो बाजार पे करेक्शन उसका आता है। आपने इसके साथ डिमांडिंग इंडस्ट्री भी देखी थी, तो जनरली हमें समझ में आया कि जो भी सेक्टर ग्रोथ होते हैं, जो सेक्टर में जो इंडेक्स यानी कि जो बेंचमार्क आपका जीडीपी है उसको आउट परफॉर्म करते हैं, वो इंडेक्स के शेयर दौड़ते हैं, राइट। तो डिमांडिंग इंडस्ट्री में से आपने टॉप क्वालिटी कंपनियां भी ढूंढी थी, राइट। जैसे टॉप क्वालिटी कंपनी आपने इसलिए ढूंढी थी ताकि जो डिमांड है उसका फायदा आपकी कंपनियां उठा सके। ऐसा ना हो कि जो भी धंधा बढ़ रहा है वो सब डेप्ट में चला जाए, हफ्ते भरने में चला जाए, बैड मैनेजमेंट में चले जाए, राइट। ट्रेड जो हमने बुक किए हैं वो रिसीवेबल ही ना हो, मतलब उघरानी आए ही नहीं बाजार से, ऐसी सब चीजें नहीं होनी चाहिए। तो वो ना हो उसकी वजह आप लोगों ने क्वालिटी एनालिसिस किया, और क्वालिटी एनालिसिस में आपने ढूंढने का प्रयास किया अच्छे मार्जिन वाली कंपनियां, हाई डेप्थ पेइंग कैपेसिटी की कंपनियां, फेवरेबल डेप्थ टू इक्विटी, और इनकी वजह से ऐसी कंपनियों में हाई रिटर्न ऑन इक्विटी होता है, राइट। तो आपने क्वालिटी एनालिसिस किया और फिर उसके बाद आपने इन सारी कंपनियों के डेप्थ में जाके चेक किया कि क्वालिटी तो हमने देखी लेकिन क्या सही में ये कंपनियां परफॉर्म करती है क्या। दोस्तों आपको पता चला कि कैसे कंपनियां 20-20 साल 30-30 साल तक कंसिस्टेंट प्रॉफिट करती रहती है, कैसे प्रॉब्लम के समय पे प्रॉफिट गिरते हैं लेकिन फिर भी आपको बचा लेती है क्योंकि प्रॉफिट होते हैं, लॉस नहीं करने लगती है अच्छी कंपनियां, राइट। ये सारी चीज आपने बिहेवियर में जानी, और बिहेवियर में मोस्ट इंपॉर्टेंट था करंट ट्रेंड को पहचानना। दोस्तों आपने करंट ट्रेंड, करंट नतीजे अगर आपकी कंपनियों में ऐड किए तो उससे आपको नियर टर्म व्यू पता चलता है, लॉन्ग टर्म व्यू क्लियर है कि ये जो कंपनी है ये नहीं बढ़ेगी तो और कौन सी बढ़ेगी ये सेक्टर में, राइट। आपने टॉप क्वालिटी कंपनीज ढूंढ के रखी है यहाँ पे, तो इनको तो बढ़ना ही है। पर नियर टर्म में अगर कोई प्रॉब्लम चल रहे, जैसे देखो आज ही हमने अपडेट दिया ब्रिटानिया और नेस्ले का, राइट, कि दोनों के धंधे म्यूटेड है। हम ये नहीं कह सकते कि बहुत ही ज्यादा, बहुत ही जबरदस्त फॉर्म में है, राइट, म्यूटेड है। म्यूटेड इसलिए क्योंकि पिछले साल जब कोरोना का समय था ये टाइम पे तो ये सेक्टर कैसा था, यहाँ पे कोई गिरावट थी ही नहीं। इस साल
लो बेस जैसा कुछ भी नहीं था यहाँ पे, राइट। तो ओवरऑल आपने 10% का ग्रोथ देखा, लेकिन महंगाई की वजह से प्रॉफिट टूटे हैं, राइट। नेस्ले पे इतनी इफेक्ट नहीं आई, लेकिन ब्रिटानिया पे इसकी इफेक्ट ज्यादा आई, 25% से प्रॉफिट डाउन थे। तो हमें पता चलता है कि चलो थोड़ा समय करेक्शन मोड है, तो ये करेक्शन मोड का फायदा उठाएंगे हम लोग, राइट। ये नियर ट्रेंड जानने से ये चीजें पता चलती है। और आपने मेजर कॉस्ट जाना, राइट, जैसे क्रूड, बढ़ता क्रूड, बढ़ते पाम ऑयल के दाम, बढ़ता इन्फ्लेशन, ये सारी चीजें बहुत से सेक्टर को गिरा सकती है, राइट। वो इफेक्ट आप लोगों ने अभी नियर टर्म में देखी, इसीलिए मैंने आपको कहा था मेजर कॉस्ट कंपनियों की जान लो, राइट। तो ये कुछ अपनी एक्सरसाइज थी। अभी तक आपने जो काम किया ये सिर्फ कम समय पे काम किया है। अब जैसे जैसे आपको समय मिलेगा इसको रिवाइज कीजिए, ये जीवन में जबरदस्त काम लगने वाले। इन्हीं चीजों को अब हम चार्ट्स में समझने का प्रयास करेंगे। जैसे मैंने अभी आपको निफ्टी का चार्ट समझाने का प्रयास किया कि यहाँ पे आप देख रहे हो जबरदस्त गिरावट आई थी बाजार में और बहुत समय तक बाजार गिरा हुआ था। ये निफ्टी है दोस्तों। तो ये कौन सा समय? 2007 का समय, जब प्रॉफिटेबिलिटी टूटी थी, डिमांड टूटी थी। तो डिमांड कम, प्रॉफिट कम, तो करेक्शन, राइट। अभी का हमने ये करेक्शन देखा 2017 वाला, है ना, ग्लोबल जब मेल्ट डाउन था और फिर कोरोना ने और मारा। ये रिसेंट हमने तेजी देखी जो कोरोना के बाद आई, बराबर ना। आप लोगों ने जब सीखा अलग अलग कैंडल को जानना, पिछला वीक हमने कैंडल सीखी ना, अलग अलग पहचाननी। देखो ये जो रिसेंटली बनी है पिछले महीने अक्टूबर में, इसका नाम क्या है, कोई बता सकते हैं? आप सीखे थे अभी कैंडल्स में, आप चार्ट का यूज कर सकते हो। ये कुछ कैसी कैंडल बनी है? इन्वर्टेड हैमर। इन्वर्टेड हैमर। इन्वर्टेड हैमर बनी ना, इन्वर्टेड हैमर। तो हर महीना हमने निफ्टी में हायर हाई, हायर लो, हायर क्लोज देखा था। पर पिछले महीने हायर हाई बना, हायर लो बना, देख रहे हो आप? लो नीचे नहीं है, लो भी ऊपर है, हाई भी ऊपर है, लेकिन हायर क्लोज नहीं बना। जहां क्लोज था वहीं के वहीं रह गया क्लोज। तो ये फ्लैट क्लोज है। इसका मतलब नेगेटिव नहीं है। हम ये नहीं कह सकते अरे बाप रे इन्वर्टर हैमर बनी भागो बाजार से, बिल्कुल नहीं। क्योंकि हम ये भी सीखे थे कि इन्वर्टर हैमर का ये मतलब नहीं है, वो इंडिकेट नहीं करता है आपको कि बाजार नेगेटिव हो गया है। पर इन्वर्टेड हैमर आपको इंडिकेट करता है कि ऊपर के लेवल से सेलिंग आया है, कंटिन्यू तेजी थी, पर पिछले महीने ऊपर के लेवल से सेलिंग प्रेशर आया। तो हमें नवंबर महीने में, मतलब ये जो महीना रनिंग है, इसमें ये लो को ट्रैक करना होगा। अगर ये लो ब्रेक करता है तो ही हम लोग नेगेटिव ट्रेंड उम्मीद करेंगे। 4-5 महीना हो सकता है बाजार फिर नेगेटिव रहे, तो ये हमें अपॉर्चुनिटी दे सकता है। बाजार नीचे आएगा, शेयर्स टूटेंगे, राइट, ये हो सकता है। पर कब? अगर ये लो ब्रेक होता है तो, राइट। तो इसी प्रकार से दोस्तों आपको अलग अलग कैंडल गाइड करेगी, बराबर। नेगेटिव मान नहीं लेने का। नेगेटिव तभी होगा जब ये लो ब्रेक करेगा। तो लो ब्रेक करेगा तो एक नियर टर्म ट्रेंड में हम बाजार को करेक्शन में आता हुआ देख सकते हैं। तो अगर लो नहीं लगा तो आपके जो हर महीना जो बाजार की आदत है हायर हाई लगाने की, वो कंटिन्यू रहेगी। हर महीना हायर हाई, हायर लो लगता जाएगा, राइट। तो इसी प्रकार से आप निफ्टी को ट्रैक दोस्तों कर सकते हो, राइट। अभी हम आने वाले समय में और कई चीज सीखेंगे, पर निफ्टी के साथ मैं चाहूंगा जो जो कंपनियों में आप लोगों ने काम किया हुआ है, आप लोगों ने जो कंपनी में काम किया, तो कंपनी में आप लोगों ने नियर टर्म के रिजल्ट भी डाले, जैसे H1 के अगर नतीजे आपने अपडेट किए हुए हैं तो और आप इसको अच्छी प्रकार से समझ पाओगे, राइट। तो यहाँ पे मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप में से जो भी लोग हैं आज के मीटिंग में, आपके अगस्त बैच के, आप लोग बिहेवियर में अपनी अपनी कंपनियां, कौन सी कंपनी का ये नतीजे या नियर टर्म ट्रेंड चेक करना है, वो एक
यहाँ पे लिख दीजिए चैट बॉक्स में, हम एक एक करके आपकी कंपनियों को चेक करते हैं और थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। राइट, देखो होमवर्क तो कोई था नहीं आपका लास्ट वीक, बराबर, लेकिन चार्ट का पहला वीक है, हम कुछ तो समझे चार्ट में कैसी कैंडल बन रही है, क्या हो रहा है, जैसा हमने निफ्टी में देखा। राइट, तो आपकी जो अलग अलग कंपनियां हैं यहाँ पे, इन्हीं कंपनियों पे हम लोग वापस चार्ट के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। राइट, मैं यहाँ पे पीआई इंडस्ट्री बंकिम भाई ने लिखा है। राइट, तो पीआई का बंकिम भाई आपने H1 के नतीजे डाल दिए हैं? H1 के नतीजे आए नहीं अभी। अच्छा, उन्होंने पोस्टपोन किए है ना? हाँ, नहीं आया। ओके ओके। पीआई कौन से सेक्टर की कंपनी है बंकिम भाई? एग्रोकेमिकल। वेरी गुड। चलो, अभी धीमे धीमे ये समझ लेने का कि कंपनी की जब हम बात कर रहे हैं तो कोई कंपनी नहीं है, ये सेक्टर की बात चल रही है। फोन करो। क्या बताया? हेलो, क्या कह रहे हो आप? आवाज नहीं आ रही है सर, ब्रेक हो रहा है। अच्छा, आवाज ब्रेक हो रही है सबको? हाँ हाँ जी सर, yes yes, I have already written that. अच्छा So initially I thought it is from me, it is for me अच्छा, only. लेट मी चेक। ओके, आ रहा है आवाज तो आ रहा है। अभी आ रहा है, बीच बीच में कट हो रहा है। हाँ, नहीं नहीं, चेक कर लेते हैं अपन, एक ही मिनट। यस यस, राइट। ओके, मैं बैठा हूँ थर्ड फ्लोर पे और सेकंड फ्लोर का मेरा नेट कनेक्टेड था, गलती हो गया तो इसलिए वो कट रहा था। थैंक यू वेरी मच। चलो वापस से। राइट, अभी आएगा, अभी मेरे को नहीं लगता डिस्टरबेंस आएगा कोई भी। राइट, नाउ इट विल बी प्रॉपर। राइट, तो चलो अभी हम लोग पीआई की जो बात कर रहे थे, पीआई यानी एग्रोकेम। तो एग्रोकेम में दूसरी कोई कंपनी के नतीजे आ गए क्या? देखे वो किसी ने, यूपीएल वगैरह, किसने काम किया है यूपीएल पे यहाँ पे? अच्छा, यूपीएल में यूपीएल में कोई काम नहीं हुआ है। कोई ना काम नहीं हुआ ना? ओके, तो अगर हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो जैसे जो भी कभी भी कोई कंपनी के नतीजे आएंगे ना, भले वो हमारी कंपनी नहीं है पर उसके नतीजे चेक करके ट्रेंड जान लेने का कि अच्छा यूपीएल के धंधे ऐसे आए हैं, तो पीआई के भी ऐसे आएंगे। जैसा टीसीएस ने ट्रेंड क्लियर कर दिया था, जैसे एचडीएफसी बैंक ने ट्रेंड क्लियर किया था। राइट, अलग अलग सेक्टर में जो भी कंपनियों के नतीजे आते जाएंगे, ऑलमोस्ट सेक्टोरियल में सबके एक जैसे रहेंगे। राइट, तो एक बार चेक कर लेना आप शांति से यूपीएल के भी, ताकि पीआई की थोड़ी आइडिया आए। ये पीआई इंडस्ट्री में सर सेल्स बढ़ रहा है, लेकिन प्रॉफिट 3 साल से बढ़ ही नहीं रहा है। 3 साल से? हाँ, ओके, ये खाली एक पोस्ट कोविड को देखने के बावजूद खाली पोस्ट कोविड का ओके। हाँ देखो, सेल्स तो प्रॉफिट भी जोरदार ही है ना। हाँ, लेकिन 38 2017 से 16, 17, 18 का कुछ नहीं है, इक्वल है। बराबर है, पर 2017 से तो किसी कंपनी के नहीं बढ़ रहे थे ना, तो ये हाँ, पुरानी इंडस्ट्री है। ये 2017 से क्या चल रहा है दुनिया में? हम्म। ग्लोबल मेल्टडाउन, और इनका 50% से ज्यादा धंधा किधर होता है? ये एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनी है ना सब। ओके ओके। राइट, तो ये इट्स ऑल राइट। लेकिन 457 करोड़ का भी जो प्रॉफिट था, ये भी ऑलमोस्ट लाइफ टाइम हाई था, तो कोई अफेक्ट नहीं था, मतलब बुरा हाल नहीं है इन लोगों का। अच्छा। राइट, और पिछले साल तो जबरदस्त धंधे और जबरदस्त प्रॉफिट आए हाँ। जब से चाइना पे बैन हो गया। लास्ट ईयर का अच्छा है। हाँ, तो ये लेकिन मतलब ये दूसरी कंट्री की पाइपलाइन क्लोज हुई, और वो जो देश वहां से इंपोर्ट कर रहे थे वो फायदा हमें इंडिया को मिला। तो केमिकल की कंपनियों में हमने ये तेजी तो देखी थी पिछले साल। राइट, करंट ट्रेंड में अभी क्या चल रहा है? आपने Q1 के नतीजे डाले हुए हैं? हाँ, डाला है। राइट, Q1 के कैसे है? म्यूट है। कौन से है? ये है? नहीं, ये Q1 हाईलाइट में 12.16, 28.8। बराबर, 13% का सेल्स ग्रोथ, 29% का प्रॉफिट ग्रोथ। बराबर है, ये तो Q1 है। हम लोग देखेंगे H1 के नतीजे पर, यूपीएल से थोड़ा गाइडेंस ले लेना,
हम इसका चार्ट ओपन करते हैं, राइट। देखो पीआई इंडस्ट्री, अच्छा इंडाइसिस किया हुआ है पीआई, सेकंड वन पीएससी में देखना है क्योंकि ये एनएससी में लेट आया, राइट। देखो ऐसा करने का मैंने वो सेकंड वन बीएससी क्यों नहीं किया, क्योंकि अगर वो करते तो थोड़ा उसका कम इतिहास है। देखो जैसे यहाँ पे एनएससी, ओके ओके ये कहाँ से है, 2011 से। अब ये तो हम लोग रेगुलर चेक करते हैं तो पता है कि इनका एनएससी में लिस्टिंग बाद में आया था, पहले ये खाली बीएससी पे थी, तो बीएससी पे हमें इसकी लॉन्ग हिस्ट्री मिलेगी, लॉन्ग लेटर है ना, 2005 से, राइट। देखो यहाँ पे पीआई इंडस्ट्रीज अगर हम देखें तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो आपने बिहेवियर में जो डेटा सब डाला, ये परफेक्ट भाव था, परफेक्ट भाव, राइट, उस समय की अर्निंग के हिसाब से। लेकिन चार्ट में जो दिख रहा है ये बोनस और स्प्लिट को एडजस्ट करके बताया हो, तो ये आपको एग्जैक्ट रिटर्न बता सकता है सब गिन के। देखो अभी जैसे इनका भाव चल रहा है करीबन 3000 रुपया, है ना, 2800 रुपीज, राइट। और इनका 2005 में कितना प्राइस था, 4 रुपीज 30 पैसा, है ना। यस तो ये 5 रुपए से 3000 तक की इसने रैली की। तो आज अगर ये शेयर का भाव 3000 है, जस्ट लेट मी चेक, कितना गुना हुआ, 3000 डिवाइड बाय 5, ऐसे देखे 800 गुना 900 गुना हो गया। 3000 डिवाइड बाय 5, 600 टाइम्स। तो हमने 600 गुना रैली देखा यहाँ पे पीआई में पिछले 16 सालों में, राइट। तो ये चीज सीधे सीधा देखो डायरेक्टली हमको पता चल जाता है चार्ट देख के, राइट। और 600 गुना रैली हुआ है, फिर भी क्या ऐसा है कि ये सीधी रेखा में रैली, ये टूटा है कि नहीं टूटा है। यहाँ पे भी कभी बहुत समय तक ये देखो एक रेंज में था, टूटा था, यहाँ पे टूटा था। तो शेयर टूटेंगे चलेंगे, ये होता जाएगा, राइट। पर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर आप ऐसी कंपनी में हो जिनके धंधे बढ़ते जा रहे हैं, राइट, ये 600 गुना इसीलिए हुआ है क्योंकि इनका धंधा भी 200 करोड़ से 5000 करोड़ पहुंचा है, राइट। 2005 का अगर आप प्रॉफिट देखते तो होगा 10-22 करोड़ जितना। तो प्रॉफिट भी 10-20 करोड़ से आज 800 करोड़ हो गए, तो भाव पे तो उसकी इफेक्ट आनी ही है, राइट। अभी हम देखें तो निफ्टी आपका, निफ्टी ने लो नहीं लगाया पिछले महीने का, राइट। पर यहाँ पे आपको कौन सी कैंडल दिख रही है बंकिम भाई, पिछले 2 महीने से वही बेरिश बेरिश, अंडर, मतलब ये करेक्शन मोड में एंटर हो चुका है, हाँ जी, है ना। अब देखो करेक्शन मोड में ये एंटर हो चुका है, अभी इसके नतीजे नहीं आए, पर इन्वेस्टर को कैसे पता चल गया, दूसरी केमिकल की कंपनी को तो आए ना, तो आइडिया आ जाती है कि नतीजे जो आ रहे उससे नियर टर्म में इफेक्ट क्या होगी, राइट। आप तैयार रहो पीआई इंडस्ट्री के नतीजे के लिए, ये इतने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं होंगे, और ये पहले से टूट के एक लेवल पे आ जाएगा। नतीजे अच्छे नहीं भी होंगे तो भी ये नहीं टूटेगा बाद में, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी इसको लाके खड़ा कर देते हैं नीचे, तो लोग सोचते हैं यार नतीजे बुरे आए तो भी शेयर चल रहा है, पर इसको पहले से ही लेवल पे ला दिया। अब कितने महीने से ये नेगेटिव है बंकिम भाई, 3 महीना हो गया ना। हाँ ये तीसरा महीना है, बराबर। तो 3 महीने से हम यहाँ पे बेरिश कैंडल देख रहे हैं, तो ये करेक्शन मोड में एंटर हो चुका है, इसको हम कह सकते हैं, बोल सकते हैं, बिल्कुल। राइट। तो मतलब जिनको ऐसे भी करना है वो कर सकते हैं, कर सकते हैं ना, थोड़ा थोड़ा करके इकट्ठा करेंगे, क्योंकि देखो जो प्रॉब्लम होगा यहाँ पे ये कुछ समय तक प्रॉब्लम में रहेगा शेयर, हो सकता है 5-6 महीना यही रेंज में रहे, हो सकता है 10-12 महीना यही रेंज में रहे, पर इसी मुकाबले हम अगर ये उम्मीद करें कि ये अगर इसी रेंज में 10-12 महीने भी घूमता है तो भी हमें एक अच्छे लेवल पे शेयर मिल जाता है, क्योंकि जब ये रेंज खत्म होगी इसके बाद वापस आपका शेयर ये तेजी करने ही वाला है, बराबर, क्योंकि आप ही ने बोला है
ये 2030 में धंधा कितना होगा इसका, कितना उम्मीद किया था आपने? ऊपर स्क्रॉल अप कीजिए ना। हाँ, 10,000 करोड़ का धंधा पहुंचेगा, अभी तो 5,000 करोड़ का धंधा है, ये रहा। तो 10,000 करोड़ धंधा होगा, 1,600 करोड़ का प्रॉफिट होगा, तो इसको चलना तो है ही भविष्य में। पर एक शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम जो थोड़ा आया है, ये प्रॉब्लम का फायदा उठा के लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर क्या कर सकते हैं, इसको और थोड़ा थोड़ा करके इकट्ठा कर सकते हैं। बिल्कुल एक्यूमुलेट ये- करना है। हाँ, ये चार्ट से हमें समझ में आता है। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर क्या करते हैं, देखो जिस महीने पहला महीना इसने लो तोड़ा, अब तक ये कभी भी मंथली लो तोड़ता था? देखो मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, इसने यहाँ पे आपको इंडिकेट कर दिया कौन से महीने में, पिछले महीने ही अक्टूबर महीने में, कि मैं करेक्शन मोड में एंटर हो गया, मतलब तेजी को मैंने अभी ब्रेक लगाई। हो सकता है आने वाले 5-6 महीने में तेजी नहीं करूंगा। ये पहला महीना था, अक्टूबर महीना, जब आपके शेयर ने लोअर हाई, दिख रहा है, लोअर लो और लोअर क्लोज दिया। तो नवंबर में एक नया लो लगना, ये एक नॉर्मल सी बात है, राइट। इसने यहीं से हमें इंडिकेट कर दिया है कि मेरे हो सकता है आने वाले कुछ महीने करेक्शन के रहे। तो जो लॉन्ग टर्म निवेशक भी होते हैं वो भी क्या करते हैं, हो सकता है कि उनके पास अगर 100 पड़े होते, वो 5-10 प्रॉफिट बुक भी कर देते, राइट। क्योंकि चलो अभी हम तैयार है, कुछ समय तक यहाँ पे शेयर नहीं चलेगा, तो हमने जो इतना कमाया इसके अंदर थोड़ा बुकिंग भी हो जाता है। तो आपकी जैसी स्ट्रेटेजी, अगर आप पुराने निवेशक हो, आपके पास माल पड़ा हुआ है, तो आप थोड़ा बुक कर सकते हो। आप नए इन्वेस्टर हो, आपके पास तो माल ही नहीं है, तो अब आपको तो इकट्ठा करना है। तो ये गिरावट जब जब आएगी, जैसे यहाँ पे भी गिरावट आई थी, गिरावटों का फायदा उठा के आप थोड़ा थोड़ा ले सकते हैं, बराबर। तो चार्ट हमें गाइड जरूर कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे राजेंद्र भाई ने अभी हैंड रेस किया हुआ है। यस राजेंद्र भाई, कहिए। हाँ सर, do we need to see that in the monthly time frame only, this all candle, or we can go to weekly or daily candle also Yeah, to never see ever, whether? never ever. We should only see the charts in monthly, Okay. right? Why? Okay. Because we are accumulating it for long term, Mm-hmm. right? So daily, weekly, these all things are for traders, Okay. right? If you watch daily charts, then you will not able to track it properly. If you will track monthly chart, or if you have yearly chart, then the more high periodicity, there will be more high clarity, right? Okay. Got So it. Yeah. we are going to do research on monthly charts. Okay. 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 Thanks. तो हमने यहाँ पे पीआई इंडस्ट्री का ये चार्ट तो देख लिया। अब पीआई इंडस्ट्री का पीयर ग्रुप में कौन सा कंपनी था? यूपीएल। हाँ जी, करे चेक यूपीएल को। मैं अभी नहीं किया ना, तो आपने नहीं ग्रुप चेक में करें, किसने। चलो यूपीएल हाँ भी हम ओके देख ओके लेते हैं। ओके ओके यस। पीयर ग्रुप की कंपनी है। देखो मैंने यहाँ पे एनएससी में ये चार्ट खोला, तो ये तो कुछ, ये क्या है सर, यहाँ क्या हुआ, 500 रुपए से सीधा 6 रुपया भाव। ये कुछ प्रॉपर नहीं है चार्ट, क्यों ऐसा है? बीएससी में देखा। क्योंकि ये स्प्लिट बोनस एडजस्ट नहीं हुआ है, यस राइट। तो हम देखो अभी एनएससी में नहीं हुआ है, कोई बात नहीं, बीएससी में चेक करते हैं अपने। चलो ये यूपीएल और मैं आता हूँ बीएससी, यहाँ एडजस्ट हो गया है सब, यस है ना। तो देखो ये प्रॉपर चार्ट है। अब देखो यूपीएल और पीआई में कितना डिफरेंस है। आपका पीआई कितना गुना हुआ था 15 साल में? 600 800 गुना 600 गुना। यूपीएल भी अच्छा चला, राइट, क्योंकि ओवरऑल एग्रोकेम इंडस्ट्री ग्रोथ में थी। अब यूपीएल का ग्रोथ देखो, ये 700 रुपया इसका भाव है, मतलब 800 रुपया, इसको राउंड फिगर गिन लो आप, 771। तो 800 रुपीज का प्राइस इसका आज का है, और सेम अगर 2005 का हम इनका भाव देखें तो ये 80 रुपीज था। तो 80 से 800 मतलब कितना गुना हुआ यूपीएल? 10 टाइम्स, 10 गुना। तो बोलने वाला बोल सकता है कि क्या बात है, यूपीएल में भी बढ़िया पैसा बना। और वही सेक्टर में पीआई ने कितना कमा के दिया? 600 टाइम।
600 600 टाइम। तो ये छोटा डिफरेंस है कि ह्यूज डिफरेंस है? लार्ज डिफरेंस। Huge वेरी difference. ह्यूज डिफरेंस, क्योंकि दोनों की क्वालिटी में जमीन आसमान का डिफरेंस है, राइट? आपकी जो यूपीएल है वो हाई डेप्ट बर्डन वाली कंपनी है, इनके मार्जिन कंसिस्टेंट नहीं है, इन्होंने काफी बार लॉसेस किए हुए हैं। जबकि जो पीआई इंडस्ट्री है वो कंसिस्टेंट प्रॉफिट वाली कंपनी है, यूपीएल से डबल इनके मार्जिन है। तो क्वालिटी की वजह से क्या होता है, देखो धंधा दोनों कंपनी कर रही है और दोनों का ग्रोथ अच्छा है, पर यूपीएल का जो धंधा है सेल्स, वो पूरा प्रॉफिट में कन्वर्ट नहीं हुआ, जबकि पीआई का सेल्स पूरा प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गया। तो आपको कितने बड़े डिफरेंस से पैसा मिलता है, देखा? खुश यूपीएल वाला भी होगा, वो बोलेगा क्या बात है, मैं तो बहुत अच्छे पैसे कमाया। पर अगर वही बंदा पीआई का डेटा चेक करेगा तो फिर उसको पता चलेगा गलती की है, राइट? तो चार्ट आपको क्या है, रिसर्च में काम लगते हैं, फटाफट एनालिसिस कर पाते हो आप लोग, बराबर? कितना सिंपल हुआ ये चार्ट। सर जी आई थिंक ये फिर भी इतना यूपीएल का माइनस पॉइंट होने के बाद भी उसको मार्केट कैप ज्यादा मिल रही है शायद। नहीं नहीं, अच्छा, इनका धंधा कितना है? पियर्स चलो यहाँ मैं टॉप क्वालिटी में आ जाता हूँ और हम चले जाते हैं एग्रो। थर्ड। देखो ये सेक्टर का राजा कौन है, कितना धंधा है यूपीएल का? यूपीएल का ज्यादा है ना, धंधा, हाँ कितना है? 38। हाँ 39,000 करोड़, राइट? उसको 39,000 करोड़ का धंधा, और इनका मार्केट कैप कितना है? 58। या करीबन 60,000 करोड़ का मार्केट कैप, राइट? और पीआई का धंधा कितना है? खाली 4,500 करोड़ का। 10 गुना कम। मतलब ये एक छोटी कंपनी है यूपीएल के मुकाबले, राइट? और उसका मार्केट कैप कितना है? 10 टाइम्स मोर। यूपीएल जितना। हुआ कि नहीं? तो ऐसा क्यों कि यूपीएल जितना धंधा नहीं है, छोटी कंपनी होने के बावजूद इसको इतना ज्यादा मार्केट कैप मिल रहा है? क्वालिटी, देखो डेप्थ पेइंग कैपेसिटी कितनी है पीआई की? 34। और यूपीएल की खाली 3। सिर्फ 3। तो मतलब रिस्क है यहाँ पे, इसीलिए उसको मार्केट कैप नहीं मिल रहा है। आपका नेट प्रॉफिट मार्जिन में कितने डिफरेंस है? यस, ह्यूज डिफरेंस, राइट? तो देखो ये आज का डेटा है, लेकिन मैं यही एनालिसिस मैंने तो इसको ऑलमोस्ट 12-13 साल पहले किया था, और उस समय हमने पीआई इंडस्ट्री रिकमेंड किया, बाय किया। आज देखो कितना बड़ा इसका डिफरेंस है, और आज आप लोग कर रहे हो, आज भी आपको वही डेटा मिल रहा है। देखो यूपीएल के मार्जिन अभी भी है 9%। जब हम रिसर्च करते थे तब यूपीएल के मार्जिन 5% थे और पीआई के मार्जिन 10% थे। आज ये एक्सपांड हुई है, इसे क्या कहते हैं, वर्टिकल एक्सपांशन। धंधे बढ़ने से धीमे धीमे कंपनियों के मार्जिन भी बढ़ने लगे। तो आपकी यूपीएल 5% से 9% हो गई, पीआई किधर आ गई 9% से 17%। तो मतलब कोई ये कहता है पीयूष भाई मुझे कोई टर्न अराउंड कंपनी बताओ, टर्न अराउंड करके तुमको काम क्या है? वो टर्न अराउंड वाली कंपनियां जरूरी नहीं है वो पैसा कमा के देगी, ये यूपीएल टर्न अराउंड है, लॉस में से प्रॉफिट में आए, फिर भी पीआई ने ज्यादा कमा के दिया। उस समय पीआई महंगा ही होगा, राइट? तो जरूरी नहीं है टर्न अराउंड करके घूमे हम लोग। अच्छी कंपनी में बने रहो, पैसा बनने वाला है, राइट? ये कितना क्लियर एग्जांपल है आप लोगों के सामने, राइट? देखो ये बायर कॉप, राइट? यहाँ पे कुछ कंपनियां होगी जो कंपनियों के मार्जिन बहुत ही कम है, जैसे रैलिस, राइट? बेस्ट एग्रो, एनएसीएल, इंसेक्टिसाइड। अब ये जो सब कंपनियां है ना, 4% 60%, ये जब मैं रिसर्च करता था टिकेट पहले, तब ये सब लॉस मेकिंग कंपनियां थी, राइट? अभी ये कुछ 3-4% कमाने लगी, पर उस समय मैं सोचता कि देखो ये सेक्टर तो अच्छा चलेगा, कल ये लॉस मेकिंग कंपनी प्रॉफिट में होगी और हम लोग भरपूर पैसा कमाएंगे। चलो लॉस मेकिंग ले लो, तो होगा क्या, 5-6 साल तक लॉस करेगी, कुछ डिविडेंड आएगा नहीं, चलेगी सही, लेकिन ये वेल्थ क्रिएट करके नहीं देगी, राइट? तो ये जो आपको नीचे जो सब दिख रही है, ये फालतू कंपनियों में जाने की कोई जरूर नहीं है। जो आपको टॉप, इसे फ्रंट रनर कंपनी कहते हैं, पीआई जैसी कंपनी कमा के देगी,
वो दूसरी कंपनियों का कमा के देना मुश्किल है, राइट। सो दिस वाज वन ऑफ द सेक्टर। यहाँ पे हमने पीयर ग्रुप भी चार्ट के हिसाब से चेक किया, राइट। नाउ लेट मी गो बैक। हम लोग यहाँ से पीआई के बाद जावेद भाई की आईटीसी पे चलते हैं, राइट जावेद भाई। चलो, ये मैं यहाँ पे आईटीसी का चार्ट मैंने ओपन किया। भाव है इसका 230 रुपीज अभी का, राइट। अब 250 रुपया गिन सकते हो राउंड फिगर। इनका प्राइस था करीबन 9-10 रुपया 1994 में। तो 10 रुपए से कितना हुआ ये 250, यानी कितना गुना? 250 डिवाइड बाय 10 कितना? 25 25 गुना, राइट। अब 25 गुना ये हुआ है, उसके साथ मतलब 25 गुना यानी रिटर्न कैसे है? 25 गुना मतलब सीएजीआर पे चेक करेंगे तो एग्जैक्टली पता चलेगा। अच्छा चलो चेक कर लेते हैं। सीएजीआर पे 250 और कितना था? 9 रुपीज, राइट। इधर ही मैं करता हूं कहीं पे 2021 माइनस 1994 टाइम फ्रेम 27 इज इक्वल टू 250 डिवाइड बाय 9 1 डिवाइड बाय 25 14% कगार से इसने रिटर्न दिए है। क्या कहते हो आप? जीडीपी को तो बीट किया है सर डेफिनेटली। हाँ 14% मतलब बुरा नहीं है, बढ़िया ही है, कोई डाउट ही नहीं इसमें, राइट। आईटीसी का ये लॉन्ग टर्म व्यू है। और उसके साथ दूसरी एक चीज भी याद रखे कि ये कंपनी ने 1995 से अगर किसी ने लेके रखे हुए हैं 14% के कगार से शेयर तो बढ़ा, उसके साथ ये कंपनी ने हर साल 50 to 80% डिविडेंड दिया है। तो मतलब अगर आपने लाख रुपए के लेके रखे होंगे 5 लाख तो डिविडेंड के घर पे पैसे आ गए। तो आपका पैसा तो बिल्कुल है ही नहीं आईटीसी में, ये तो सब मुफ्त का माल आ रहा है अभी, है ना। अभी जो 25 गुना वैल्यू है ये आपकी नहीं है, ये तो फ्री का माल पड़ा हुआ है सब। क्योंकि जो लगाया वो सब डिविडेंड में आपको घर लेके बैठे हो, राइट। तो अभी इसकी मीम चल रही होगी कि बहुत बुरा बहुत बुरा। ये बहुत बुरा बोलने वाले वो लोग हैं जो नियर टर्म में फंसे हुए हैं, राइट। ये शॉर्ट टर्म में दिख रहा है ना, पिछले कुछ समय से आईटीसी ने अच्छे रिटर्न नहीं दिए। तो ये पिछले कुछ समय में रिटर्न इनके अच्छे नहीं आए, उसकी वजह से लोगों के दिमाग में ये है कि ये रिटर्न थर्ड क्लास है। बाकी ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिसके पास आईटीसी है बरसों से जबरदस्त पैसा इसने कमा के दिया हुआ है, राइट। और अभी भी जो लोग खाली भाव देख रहे हैं वो समझ ले कि अभी भी ये जबरदस्त डिविडेंड दे रहा है। 2-3 रुपया नहीं है हमारा इसकी तरह। ये एफडी के इंटरेस्ट से ज्यादा आज की तारीख में भी डिविडेंड के रूप में ब्याज दे रहा है, राइट। तो ये आईटीसी है आपका, आपने इसको देखा। क्वेश्चन था सर, कहिए। अभी जैसे सर मैंने जब मतलब रिसर्च किया तो मेरा एक डाउट क्रिएट ये हुआ कि अच्छी कंपनी है और जो अच्छी कंपनी होती है स्ट्रॉन्ग होती है वो कॉन्स्टेंटली अप जा रही होती है, प्राइस भी उसकी ऑल टाइम हाई होती है। तो उस टाइम पे मतलब कुछ कंपनी जैसे अपनी आईटीसी है अभी पिछले 5 साल से मतलब करेक्शन मोड जैसे ही बोल सकते हैं कि नीचे जा रही है। विच इज द बेस्ट टाइम टू बाय सर? वो जैसे अभी डीमार्ट है, एप्पल है, वो मतलब फुल फ्लेज में ग्रो आगे बढ़ रही है। बराबर है। वो तो हर बार हाई तोड़ रही है, ऊपर जा रही है, उसका कोई लिमिट नहीं है कब बाई करें। और दूसरी तरफ ये है, तो दोनों में से कौन सी कंपनी में हमको मतलब बाइंग करना चाहिए सर? बराबर है। देखो सबसे पहला आपको क्या चाहिए? ग्रोथ तो चाहिए ही चाहिए। यस सर। आईटीसी के ग्रोथ को ब्रेक लगी हुई है, यस सर। धंधा बढ़ नहीं रहा है। यस सर। तो अगर धंधा बढ़ेगा नहीं तो आपको डिविडेंड कंसिस्टेंट मिलेगा, पर वो बढ़ेगा नहीं। सबसे पहली चीज क्वालिटी नहीं, सबसे पहली चीज क्या होनी चाहिए? ग्रोथ। आप आज से जैसे पोर्टफोलियो बनाने का शुरुआत कर रहे हो और आप खाली क्वालिटी इकट्ठा करोगे तो पोर्टफोलियो बढ़ने वाला नहीं है। क्योंकि क्वालिटी कंपनियां खाली आपको कंसिस्टेंट अर्निंग दे सकती है, और कंसिस्टेंट अर्निंग तो फिर हम एफडी ले लेंगे तो भी मिलेगी, बराबर ना। 6% तो मिलने ही वाला है जिंदगी भर, कौन रोकेगा? तो हमें कंसिस्टेंट अर्निंग अकेली नहीं चाहिए, हमें ये कंसिस्टेंट अर्निंग हर साल बढ़े ये भी उम्मीद है। हर साल हमें करीबन
12-15% का ग्रोथ चाहिए। तो अगर 12-15% का ग्रोथ चाहिए तो पहली क्राइटेरिया ही बनती है आपकी कि आपका सेक्टर सिलेक्शन, कंपनी सिलेक्शन वो हो जिसके धंधे 12-15% से बढ़ रहे हो। आईटीसी का धंधा बढ़ रहा है 12-15% से? लास्ट ईयर तो जी नहीं। नहीं बढ़ रहा है, म्यूटेड है, राइट। जब से इनमें देखो यहाँ पे एक बड़ी बेयरिश एंगल्फिंग बनी हुई दिख रहे हैं आपको, 3 जुलाई 2017। ये सब वो टाइम है जब से इन पे एक्साइज ड्यूटी बढ़ के लगने लगी। तो इन्वेस्टर समझ गए कि अभी इतनी सारी एक्साइज ड्यूटी है तो धंधा बढ़ चुका, राइट। और इनमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही ये एक्साइज वाला है। तो अगर आपका धंधा नहीं बढ़ रहा है तो आपकी पहली प्रायोरिटी आईटीसी हरगिज नहीं होनी चाहिए। पहली प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? किसके धंधे बढ़ रहे हैं? अभी आपने 2-3 कंपनी के नाम बताए, पहला क्या लेना चाहिए आपको? एफल, डीमार्ट, इनके धंधे बढ़ते जा रहे हैं। तो वहां पे तो क्या है, हर साल वो नया हाई लगा के आपको कहीं ना कहीं तो छोड़ने वाला है, एवरी ईयर, राइट। तो पोर्टफोलियो जब बनाते हो तब प्रायोरिटी पहली ग्रोथ की रखो। फर्स्ट क्राइटेरिया शुड बी ग्रोथ एंड देन सेकंड क्राइटेरिया शुड बी क्वालिटी, बराबर ना? नहीं तो अगर आप खाली ग्रोथ के घोड़े पे दौड़ोगे और क्वालिटी नहीं देखोगे तो फिर उनका प्रॉफिट टिकने वाला नहीं है, तो प्रॉब्लम हो सकता है। तो हमें ये दोनों चीजों को बैलेंस करना है जाहिद भाई। फर्स्ट थिंग इज ग्रोथ, सेकंड थिंग इज क्वालिटी कंपनी फ्रॉम दोज ग्रोइंग इंडस्ट्री। सर एक और चीज शेयर करना था मुझे। हाँ जी। इसका H1 का जब रिजल्ट आया था ना सर, हाँ हाँ, तो मैंने अपडेट किया था, तो ऑलमोस्ट एक्चुअली जो प्रेडिक्शन हमने किया था सर, मतलब राइट, वो क्या भी बात है। उसका आसपास ही आया था, मतलब चलो मैं ओपन करता हूँ, मेरे को भी जानना है। मैंने अभी तो वैसे देखा नहीं है आईटीसी का रिजल्ट, मेरा भी देखना बाकी है। हाँ हाँ जी सर, सही बात है। मैंने जितना प्रेडिक्शन, मतलब आपको वो बोला था ना उस टाइम पे, वही हाँ, एक्चुअली हाँ। रिजल्ट आया था उसका। अभी अंडर प्राइस लग रहा है आईटीसी। एक मिनट देख लेते हैं। देखो सबसे पहला तो हमें ये चेक करना है जावेद भाई कि हमने प्रेडिक्ट क्या किया था, क्या हमारा प्रेडिक्शन गलत रहा, कि हमें कितना करेक्ट करना चाहिए अपने प्रेडिक्शन को, राइट। तो Q1 के जब नतीजे थे तब इनका जो सेल्स ग्रोथ था वो 36 और 30 था, बराबर है ना ये, राइट। और आपने क्या प्रेडिक्ट किया था H1 में, याद है आपको? हाँ सर, 20 और 15 हमने प्रेडिक्ट किया था। 20% सेल्स ग्रोथ आएगा और प्रॉफिट कितना आएगा? 15%। 15%, राइट। अब ये कब का है? ये एन्युअल प्रेडिक्शन है आपका, मतलब 2022 के नतीजे। यस सर। 2022। अब जैसे H1 के नतीजे आए तो 36 वाला ग्रोथ कितना हो गया? 23। तो मतलब देखो आपने जो उम्मीद किया था उसके नजदीक आ रहे हो, है ना? यस सर। तो बिल्कुल सही आपका प्रेडिक्शन है, हमें 20% के ग्रोथ की उम्मीद रखनी चाहिए। और प्रॉफिट जो है ये 19% हो गए, तो ये भी बिल्कुल आपके प्रेडिक्शन के करीब आ रहे हैं। तो मतलब अभी आप इसको क्या कहोगे, रिजल्ट के नतीजे कैसे हैं? इन लाइन या एस एक्सपेक्टेड, बराबर की नहीं? जो उम्मीद किया वैसे नतीजे आए। तो कोई ट्रिगर नहीं है यहाँ पे, ना नेगेटिव ट्रिगर है ना पॉजिटिव ट्रिगर है, जो सोचा वैसा ही है यहाँ पे। अगर सर मतलब इसमें 36 का जैसे Q1 का था, उसकी जगह मान लीजिए 60% अगर होता है H1 का, तो डेफिनेटली शेयर प्राइस अप जाती ना सर, क्योंकि बराबर है। अगर 60% होता तो हम यहाँ पे 20 उम्मीद नहीं करते, तो हम यहाँ पे 35 या 40 उम्मीद कर सकते थे। और प्राइस का भी इम्पैक्ट ऑटोमेटिकली उससे पड़ जाता ना सर। हाँ, प्राइस का भी इम्पैक्ट आ सकता है। देखो अभी इसके हिसाब से क्या आएगा, 20% और 15% का जो ग्रोथ है आप उम्मीद कर रहे हो, मतलब 2022 में आप मुझे ये कह रहे हो जावेद भाई कि मेरा धंधा 58,000 करोड़ होगा इस साल, सही बात है? 2022 तो मतलब आप लाइफ टाइम हाई सेल्स लगाने वाले हो। बिल्कुल। देखो ये था आपका 2017 55,000 करोड़ का धंधा, राइट। उसके बाद कितने साल हो गए, 1 2 3 4 साल से आपने नया हाई नहीं देखा है। पर इस साल शायद देख सकते हो अगर सही में 20% ग्रोथ आया तो, राइट। अगर ये ग्रोथ 15% आया तो
तो भी लाइफ टाइम हाई लग जाएगा। सेल्स रहेगा, राइट। 14, हाँ तो नहीं। मतलब 14% पे आपका लाइफ टाइम हाई सेल्स नहीं लग रहा है, हम्म, 14 प्लस लाइफ टाइम हाई सेल्स, बराबर ना ये तो। yes, sir. अब इसके साथ प्रॉफिट, इनके लाइफ टाइम हाई प्रॉफिट कितने थे? 15,000। 15,000। अब इस बार अगर इनके 15% से प्रॉफिट बढ़ेंगे तो भी इनके इस साल प्रॉफिट कितने आने वाले? 14,000 लाइफ टाइम हाई नहीं लगेगा। मतलब ये 15% भी इसे लाइफ टाइम हाई नहीं लगा सकता है, राइट। तो अभी इन्वेस्टर्स को उम्मीद नहीं है जावेद भाई कि ये साल भी हम नया लाइफ टाइम हाई सेल्स या प्रॉफिट में देखेंगे। हो सकता है हम यहाँ कहीं नजदीक में आके रुके। तो ना ये शेयर नेगेटिव है ना पॉजिटिव। ना पॉजिटिव है, राइट। तो देखो वही चीज आपको इधर नजर आ रही है। अगर आपको लग रहा है कि ये लाइफ टाइम हाई के करीब धंधे आएंगे तो ये शेयर चलते चलते किधर जाएगा? अभी लाइफ टाइम हाई। लाइफ टाइम हाई के नजदीक आएगा, राइट। तो ये पूरा भाव है अभी 230, मतलब ये कह सकते हो आप कि यहाँ पे अगर आपके पास है तो बेचने की जरूर नहीं है, राइट। आप इसमें रिकवरी की उम्मीद रखोगे पुराने भाव के तरफ की। मैं कम से कम इतनी रिकवरी तो उम्मीद रखूंगा जावेद भाई, यस सर। 320 रुपए के आसपास तो ये आना चाहिए। पुराने हाई तक तो कम से कम पहुंचना। पर आप क्या इसमें ये उम्मीद रखोगे कि ये जो ये दिख रही है आपको, चाहिए। ये हैमर दिख रहा है? यस सर। हैमर है ना? वो मार्च वाला सर। हाँ, तो ये जो हैमर बनी थी, हैमर मतलब नीचे से बाइंग आया और उसके बाद वो लो कभी भी नहीं लगा। अब ये रिजल्ट के हिसाब से आपको क्या लगता है, आईटीसी ये लो ब्रेक करेगा कि ये हाई की तरफ जाएगा? नहीं नहीं, मे बी फ्लैट रहेगा या तो ऊपर जाएगा। हाँ, हम ये उम्मीद रख ही नहीं सकते कि नया लो लगे। एकदम क्रिस्प एंड क्लियर, नया लो तभी लगेगा अगर कंपनी के धंधे और प्रॉफिट ये साल से भी बुरे रहते हैं। तो बुरे रहने की कोई उम्मीद नहीं है, भले हम ये कहें कि लाइफ टाइम हाई की उम्मीद नहीं है, राइट। तो मेरे ख्याल से जावेद भाई अगर हम ईयर एंड होते होते देखें आने वाले मतलब मार्च तक, तो ये 300 रुपया आ गया होगा, राइट। और मैं रिकमेंड करूंगा जो भी लोगों के पास ये पड़ा हुआ है, जिन्होंने भी इसको ये नीचे के लेवल पे ली है, वो 300 पे 5-10% प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, बराबर ना। क्योंकि आपको 150 रुपए पे 10 रुपए डिविडेंड मिलता है, कितना टका हुआ? 150 पे 10 रुपए मतलब 8% हुआ था। 8%, मतलब एफडी से ज्यादा डिविडेंड मिलता है। पर वही 300 रुपए पे 10 रुपया डिविडेंड कितना हुआ? कम हो गया। कम हो गया ना। तो हायर लेवल पे आपकी यील्ड कम होती है और इसीलिए ऊपर के लेवल से सेलिंग प्रेशर आता है और लोअर लेवल पे क्या आता है? बाइंग आता है। बाइंग आता है। क्यों? क्योंकि लोअर लेवल पे आपकी यील्ड अच्छी होती है। ये वापस से कुछ खराबी आए और 150 रुपए के पास आएगा तो इसमें जबरदस्त बाइंग आने की उम्मीद है, क्योंकि कम से कम हमें यार एफडी में ही यील्ड देने वाला है इतनी, राइट। सर इसमें एक और चीज आईटी में पूछना था सर। हाँ जी। ये जो लास्ट कैंडल बनी है हमारी, ये जो है वो इन्वर्टर हैमर, वो भी हैमर है, वो भी हैमर सही है। बात है, और राइट। उसके बाद अगर मान लीजिए वो हैमर का जो लो है वो अगर तोड़ता तो सर वापस डाउन जाता ना। तो ये 4-5 महीने करेक्शन मोड में रह सकता है। हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं ना सर, लेकिन उसने हाँ, लो कर तोड़ा सकते नहीं हैं। है। देखो यहाँ पे भी ऐसा हुआ था। ये क्या बनी थी, ये दिख रही है बड़ी कैंडल डोजी फेब्रुआरी में एक, इन्वर्टर। हाँ ये बड़ी डोजी है, मतलब ड्रैगन फ्लाई डोजी इसको हम कह सकते हैं, राइट। तो इसने तेजी किया, पर ये महीने में इन्वेस्टर डरे हुए थे कि अरे यार अभी तेरा क्या होगा, डोजी बनी। तो ये अगर लो ब्रेक करके नीचे जाता है तो रिस्क है। पर दूसरे महीने क्या हुआ, लो ब्रेक किया क्या उसने? नहीं किया। नहीं किया। तो मतलब ये कोई डरने की बात नहीं है यहाँ पे, राइट। सेम चीज अब यहाँ पे देखो, यहाँ डोजी बनी थी, यस सर। उसके बाद उसने लो ब्रेक किया, तो कितने महीने का फॉल आया? 3 महीने। 1, 2, 3 और 4 महीने तक ये कम से कम ये कैंडल के नीचे रहा, 2 महीने तो का। 4 महीने का एक प्रेशर आया। ऐसा हो सकता है अगर कभी भी लो ब्रेक होता है तो हमेशा तैयारी पहले 4-5 महीने की रखने की, बराबर ना, कि चलो अभी टाइम मिलने वाला है, जल्दबाजी करने की जरूर नहीं है लेने में, बराबर। यस सर। ओके, तो ये था आपका आईटीसी। अब आईटीसी की पीयर में कौन सी कंपनी आती है? सिगरेट में तो लेकिन उसका कौन सी market सिगरेट में? कहाँ है? गुलफ्रिक के कौन से? गॉडफ्रे फिलिप। हाँ जी।
ललित मोदी की कंपनी है ना। आईटीसी में तो सर आई थिंक मैक्सिमम शेयर इसी का था, तो दूसरी सब कंपनी हमने ज्यादा इतनी वही नहीं बहुत की बहुत छोटी छोटी मार्जिन। मार्केट शेयर की कंपनियां हैं, इसीलिए राइट। दो तीन लेकिन कंपनी है। इसको आप कंपेयर कर सकते हो ओके। पर्सनल प्रोडक्ट की कंपनियों के साथ, हाँ बराबर ना। जैसे आईटीसी का भी धंधा 50,000 करोड़ के करीब का ना, आपका एचयूएल का भी धंधा उतना, तो मतलब दोनों कंपनी सिमिलर है, एक जितना धंधा करती है ऑलमोस्ट, राइट। पर एचयूएल का धंधा हर साल बढ़ रहा है, ओके। ग्रोथ है वहां पे। आईटीसी में ग्रोथ नहीं है एक्साइज ड्यूटी की वजह से, क्योंकि इनकी प्रोडक्ट सीक्रेट हुई, उनकी प्रोडक्ट पर्सनल प्रोडक्ट हुई एचयूएल की, राइट। तो हम यहाँ पे अगर एचयूएल का चार्ट देखे, हिंद यूनिलीवर, देखो काफी डिफरेंस होगा। क्या डिफरेंस है एचयूएल में और आईटीसी में? कांस्टेंट ग्रोथ है वो। हाँ, ये ग्रोथ है। क्यों? क्योंकि धंधा ही बढ़ता जा रहा है, प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है, कौन रोकेगा हमें, राइट। अभी नियर टर्म में क्या हुआ यहाँ पे देखो, लास्ट मंथ करेक्शंस 2 कैंडल में मिल गए। या अब निफ्टी ने लो लगाया है क्या? हमेशा हर एक कंपनी को बेंचमार्क से कंपेयर करने की। जैसे निफ्टी अभी हमने देखा, तो निफ्टी ने पिछले महीने क्या बनाई? इन्वर्टेड हैमर बनाई, है ना। तो इंडिकेट किया कि थोड़ा कॉशियस रहो, पर नेगेटिव नहीं है। पर अगर आप उसी को हिंदुस्तान यूनिलीवर के चार्ट के साथ जब कंपेयर करते हो, हिंदुस्तान यूनिलीवर, तो उसने आपको कॉशियस नहीं किया है, उसने आपको इंडिकेट दे दिया है कि भाई मैं करेक्शन में हूँ, 4-5 महीना शांति है, अभी एसआईपी करनी हो तो करो, अभी मैं तुरंत दौड़ने वाली नहीं हूँ, बराबर। अगेन, जो मैंने सुबह रिकॉर्डिंग आप लोगों को भेजा था, ये हिंदुस्तान लीवर की कहानी नहीं है, हर पैकेज फूड एफएमसीजी पर्सनल प्रोडक्ट कंपनी की कहानी है। इन्फ्लेशन की वजह से प्रॉफिटेबिलिटी टूटी है, राइट। तो ये एचयूएल हो गया। मतलब अगर मेरे पास नहीं है और मुझे एचयूएल लेना है, तो ये राइट टाइम हो सकता है थोड़ा थोड़ा हर महीना इकट्ठा करने के लिए, राइट। बहुत लोग क्या कहते हैं, अरे पीयूष भाई तो बहुत टूटा है, मैं ले लेता हूँ। तुम लेते हो, लेकिन तैयार रहो। कब तक लेना है? तब तक करेक्शन मोड में रहे। हाँ, ये थोड़ी ना एक महीना करेक्ट होके दूसरे महीने से ही दौड़ने लगेगा। अब इसने इंडिकेट किया है 4-5 महीना रह सकता है, मिनिमम 10-12 महीने भी रह सकता है। तो कैश रिच रहो, हर महीना थोड़ा 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 करके इकट्ठा करना चालू कर दो, बराबर है। आपको पहला इंडिकेटर मिल गया है एसआईपी करने का। यस सर। दूसरी कौन सी कंपनी है इसी सेक्टर में? हिंदुस्तान यूनिलीवर के अलावा ये सर अपना दूसरा गोदरेज कंज्यूमर। गोदरेज कंज्यूमर, राइट। देखो क्या है गोदरेज कंज्यूमर में भी सेम स्टोरी। यस सर। मतलब इसने भी आपको बोल दिया एसआईपी करनी हो तो करना भाई, राइट। यस सर। तो दिस इज गोदरेज कंज्यूमर। हर एक देखो कंपनियों के रिजल्ट नहीं आ रहे, मैं वापस आपको कह रहा हूँ, सेक्टर के रिजल्ट आ रहे, राइट। इसी को हम ब्रिटानिया से कंपेयर करते हैं। आज जैसा मैंने रिजल्ट सुबह अपलोड किया, देखो सेम थिंग है कि नहीं? यस सर। राइट। सो दिस इज ब्रिटानिया, ये है आपका नेस्टले। अब नेस्टले के प्रॉफिट नहीं टूटे, नेस्टले के प्रॉफिट कम हुए हैं और दूसरी कंपनियों के प्रॉफिट थोड़े ज्यादा टूटे। तो यहाँ पे नेस्टले भी करेक्शन मोड में तो आ गया है, राइट। क्योंकि ओवरऑल पूरा सेक्टर के प्रॉफिट नीचे है, पर नेस्टले के चार्ट में और दूसरी कंपनियों के चार्ट में थोड़ा डिफरेंस है, ये कम टूट रहा है, पर करेक्शन में है। मतलब आपको, आपकी सोच है कि मुझे नेस्टले इकट्ठा करना है, तो हो जाओ चालू, चलो, राइट। एसआईपी स्टार्ट कर लो, पर एक ही पहले महीने सब माल ले लिया नहीं करने का, शांति से हर महीना थोड़ा 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 करके इकट्ठा करो, राइट। क्लियर एकदम जावेद भाई? बिल्कुल बिल्कुल सर, एकदम। ओके, तो हमने यहाँ पे आईटी से चेक किया। संजय भाई एशियन पेंट चेक कर लेते हैं आपका। ओके, सो दिस इज एशियन पेंट। संजय भाई हमने H1 के नतीजे भी डाले हुए हैं ना इस एशियन पेंट के? डाला है सर, देखो। हाँ, एक मिनट। तो ऑलमोस्ट सारी कंपनी अभी करेक्शन में जा रही है सर। देखो डिपेंड कर, हमने जब कहा इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो वो जिनको इफेक्ट करेगा वो सब करेक्शन में होगी, पर फिर भी आपको कुछ मिलेगी। जिनको करेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, ये वही कंपनी होगी जो इन्फ्लेशन से अफेक्टेड नहीं है,
पर देखो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हर एक कंपनी में कभी ना कभी आएंगे, प्रॉब्लम आते तब फायदा उठाओ उस कंपनी का। एशियन पेंट, ओके राइट। देखो कर हम लोग एक बार ट्रेंड देख लेते हैं। 91%, H1 29%। अब धंधा इनका 29% से बढ़ा, मार्जिन इनके 5-6% के हो गए, जो पिछले साल कितने थे 14% के थे। तो इनके मार्जिन टूटे हैं, मतलब ये अगेन इन्फ्लेशन से अफेक्टेड इंडस्ट्री हुई, राइट संजय भाई। देखो धंधा 29% से बढ़ा, पर खर्चे कितने परसेंटेज से बढ़े, 39, और इसीलिए प्रॉफिट खाली 4% से बढ़े हैं इनके। तो तैयार हो जाओ, एशियन पेंट इज ऑल्सो इन करेक्शन मोड। लेटेस्ट चेक किया, क्रूड अरे ये आ गया। एक्सपेंसिव हुआ ना यहाँ पे, क्रूड एक्सपेंसिव हुआ ना। हाँ, तो ये था पिछले महीने निफ्टी ने इन्वर्टेड हैमर बनाई, इसने कुछ दोजी जैसा बनाया लास्ट टू लास्ट मंथ। और पिछले महीने इसने क्या बनाया, इसने लोअर हाई लोअर लो बनाया, am I right? यस सर। तो ऐसी कंपनी के लिए एकदम नेचुरल चीज है, ये हो सकता है हर महीना नया लोअर हाई बनाती भी जाए, तो इसमें हमें हैरान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका एक आदत होगी। अभी ये 4-5 महीना थोड़ा करेक्शन में रहेगी। अभी आपको ऐसा है कि एशियन पेंट लेना था, मैं नहीं ले पाया, तो तैयार हो जाओ, अभी चलो थोड़ा थोड़ा करके लेना स्टार्ट कर दो, राइट। क्योंकि कभी भी जो प्रॉब्लम होते हैं वो कुछ समय तक रहते हैं, कुछ समय मतलब 5 to 6 मंथ, 12 to 15 मंथ। एक बार जैसे वो प्रॉब्लम सॉल्व होता है, फिर से कंपनियां दौड़ने लगती है और 3-4 गुनी हो जाती है। तो हमें कंपनियां दौड़ती है तो पीछे दौड़ने की जरूरत नहीं है। जब आराम करती है, ऐसा समय वेस्ट होता है माल इकट्ठा करने के लिए। दिख रहा है आपको, ये सारे समय पे जो लोग लेते हैं उन्हें ये रैली का फायदा होता है। सो दिस वाज एशियन पेंट। अब इनकी पीयर ग्रुप में कौन सी कंपनी है संजय भाई? बर्जर है ना? बर्जर बर्जर, चलो बर्जर देख लेते हैं। बर्जर भी करेक्शन में आ गई, राइट। तो आएगी, मतलब हर एक कंपनी जो भी ये सेक्टर में है। कंसाइन नैरोलैक, इंडिगो पेंट का ग्रोथ की स्पीड ज्यादा है। वो तो देखो अभी लो बेस है, अभी छोटे सेक्टर में ये लोग काम कर रहे हैं, राइट। लेकिन इसका मतलब जरूरी नहीं है कि लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी रहेगी। ओके, मार्केट में एक ही राजा है पेंट में, तो एशियन पेंट। ये यूपीएल जैसा नहीं है, देखो यूपीएल राजा भी है पर क्वालिटी अच्छी नहीं है। पर एशियन पेंट में ऐसा नहीं है, एशियन पेंट तो वही राजा है, वही क्वालिटी है। डेप फ्री कंपनी, सबसे बड़ा मार्केट शेयर, हमारे भी कंसिस्टेंट बढ़ गया। मार्जिन। अभी क्यों लेने का, ये मैंने आईपीओ के समय कहा था इंडिगो पेंट कि मैं मेरा एशियन पेंट बेच के इंडिगो नहीं लेने वाला हूं। पर जब सोचो आप, करेक्शन कितना आता है, ये कितना हाई है 3400, और अभी कितना चल रहा है 23। मतलब ये कितना करेक्ट हुआ, 33 में से 1000 निकाल दो, 30%। 40% मतलब ऑलमोस्ट आधा होने को आया है। ये हो 30% जाएगा अभी हुआ। थोड़े समय में आधा। क्यों रहते हैं हम ऐसी कंपनियों में, जब हमारे पास ऑलरेडी टॉप क्वालिटी कंपनी होती है, तो मेरे को क्या जरूर है टाइम पास करने की। फिर लगता है हम लोग फंसे। देखो पहले ही महीने इसने कौन सी कैंडल बनाई थी, इन्वर्टेड हैमर। इन्वर्टेड हैमर, और उसके बाद ये लो भी लग गया, राइट। ये पूरा करेक्शन में है अभी। ये कब एशियन पेंट भी नीचे आ रही है, तो जब राजा नीचे आ रहा है तो प्रजा का तो पता नहीं क्या हाल होगा, राइट। बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करने का क्वालिटी में, जो बेस्ट है उसी में रहो, तो ये वॉलेटिलिटी कम होगी। देखो नीचे एशियन भी आ रहा है, पर एशियन की टूटने की एक सीमा है, आज वो 40% नहीं टूटा है। कितना हाई है 3500, कितना चल रहा है 3500 रुपया, कितना हुआ 10%, 10-15%, या
राइट। अभी ये सोचो, अगर एशियन पेंट 40% टूटेगा फॉर एग्जाम्पल, तो इंडिगो किधर चला जाएगा? यस, उसकी कहानी खत्म हो जाएगी, है ना। तो जो परफॉर्मर होते हैं वो रैली में भी परफॉर्म करते हैं, पर जब टूटने की बारी आती है ना, तब अच्छी कंपनियां कम टूटती है। इसी वजह से ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको बढ़िया रिटर्न मिलते हैं, राइट। तो ये बिल्कुल बेसिक चीज है अभी। लेकिन जिनको शॉर्ट टर्म लालच होती है, नहीं नहीं ये एशियन पेंट तो बहुत चल गई है, अभी मेरे को तो ऐसी कंपनी चाहिए जो कल एशियन पेंट बने, ऐसे थोड़ी ना कंपनियां बड़ी बनती है, राइट। तो दिस वाज योर पेंट। यहाँ पे दूसरी एक बहुत अच्छी कंपनी है जिसने जिंदगी में कभी प्रॉफिट नहीं किया है। शालीमार। हाँ, देखो शालीमार पेंट। शालीमार पेंट कह रही है मेरा 2008 में भी भाव 99 था, और आज 10 साल बाद आयो, आज भी भाव 99 है। तो मैं 10 साल पहले जिधर था उधर ही हूं। इसमें इंडिया की तेजी भी आई, मंदी भी आई, सब कुछ गया। ऐसे सेक्टर में जो सेक्टर ने कमा के दिया है, वहां पे आपके सेम हाल। फिर भी मेरे को पता नहीं क्यों बहुत लोगों को यहीं पे बाइंग करना है। आप इसे वापस लीडर से कंपेयर करें, 2008 में इनका भाव था 120 रुपया, अभी इनका भाव है 3000। तो 120 और 3000 में कितना डिफरेंस है? 100 का 3000, 30 गुना हुआ कि नहीं, राइट। जबकि वो दूसरी कंपनी का सेम प्राइस, दूसरी एक सबसे नेगेटिव चीज मैं बताऊं, वो कंपनी ने आपको डिविडेंड दिया ही नहीं होगा। मतलब सोचो कितना बुरा हाल है इन्वेस्टर का। बेचारे 10-10 साल के लेके बैठे हैं, खाली डीमेट में चित्र देख रहे हैं, ना बैंक में कुछ आ रहा है, ना भाव बढ़ रहा है। इससे बुरा हाल क्या हुआ? और यहाँ पे आप कंसिस्टेंट डिविडेंड पा रहे हो। अब तो पुराने लोगों को डिविडेंड ही एकदम 30-30%, 40% आने लगा होगा। भाव भी अपने 30-30 गुना बढ़े हुए, क्या और चाहिए, राइट। तो ये होता है वेल्थ और बाकी की कंपनियों में डिफरेंस। यस संजय भाई कहिए, आपने हैंड रेज किया है। क्या आवाज नहीं आ रही है संजय भाई आपकी? हेलो। ओके, हाँ कहिए कहिए, अभी आई। या यस प्लीज संजय भाई। अरे मेरे को लगता है गलती से मीटिंग से ही बाहर हो गए। ओके चलो, हेलो। नो प्रॉब्लम। हेलो। हाँ कहिए संजय भाई। या अच्छा, मार्किंग जो किया हुआ है सर ब्लू और येलो में, वो क्या होता है? कहाँ पे है? ये चार्ट में, जो चार्ट के ऊपर ब्लू है, हाँ वो मार्किंग। ये जो लिखा है वो, ये जी क्या है जी ना, जी देखो इन्वेस्टिंग आपको इंडिकेट कर रही है कि जी जो जी। कैंडल बनी ना, मतलब वो ये बनी, जैसे यहाँ पे क्या लिख के आ रहा है, ये डोजी बनी है, हाँ हाँ। ठीक है ओके ना, ओके। ग्रेवस्टोन डोजी। तो आपको सिर्फ एक इंडिकेट करती है, पर ये सब देखने का जरूर नहीं है। ये धीमे धीमे आपको अपने आप ही पता चल जाएगा, ओके सर, ओके ओके बराबर। जी। ओके जी। ओके, तो हमने थैंक एशियन पेंट थैंक भी चेक कर लिया है। यू जी सर। और जस्ट अ मिनट, ओके, हाँ कहिए जावेद भाई। सर ये अपने जब सारी कैंडल सीखी थी ना सर, तो जो हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट कैंडल थी बुलिश एंगल्फिंग और बेरिश एंगल्फिंग। ये वाली देखो, ये जो है ये बुलिश एंगल्फिंग है, हाँ, तो सर बराबर। मुझे ये जानना था कि वो बनने के बाद मतलब हम ऐसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि मतलब जैसे बुलिश बनी है तो अब ऊपर ऊपर जाएगा, या बेरिश? हाँ कर सकते हैं ना। बुलिश का मतलब सिंपल है जैसे कि कभी कभी मैंने देखा अच्छा है सर, बड़ा बाइंग कैंडल आया है यहाँ पे। बनने के बाद भी मतलब वो मार्केट उल्टा जाता है सर, प्रिडिक्शन मतलब बड़ी कैंडल बनी है फिर भी बाद में भी रिवर्स हो जाता है। देखो उसको रिवर्सल नहीं कहते। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो, ये बड़ी कैंडल बनी, हम्म, ये बुलिश एंगल्फिंग है। पर हम्म, इसके बाद ये जो कैंडल है, क्या ये बेरिश एंगल्फिंग है? हम्म, ये हम्म, खाली बेरिश है। खाली बेरिश। देखो बेरिश एंगल्फिंग का क्या मतलब, कि ये ऑप्शन बुलिश बुकिंग। एंगल्फिंग से भी बड़ी। बड़ी हुई। पर ऐसा नहीं है। देखो मैं आपको, यस, ये एक महीने में जो चली,
उतना तोड़ने में इसको कितने महीने लगे? 2 से 2.5 2 महीने में भी वो इतना तो नहीं टूटी नहीं टूटी। जितना ये 1 महीने में चली थी। तो मतलब ये जो चल रही है उसमें ताकत है, तोड़ने में ताकत नहीं है, धीमे धीमे टूटती है, राइट? वापस एक बढ़िया सी बाइंग आ गई, राइट? तो बुलिश एंगल्फिंग बनती है, इसके बाद उम्मीद रख सकते हैं कि आने वाले समय में एक बढ़िया रैली आएगी, पर अब तुरंत दूसरे तीसरे महीने उम्मीद मत करो। हो सकता है 2-3 महीना ना भी चले, पर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक आपको इसने निशानी दे दी है कि भी मेरे को इधर से चलना है, राइट? या ओके, सो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। अनिल कुमार जी, ब्रिटानिया। यस अनिल भाई, ब्रिटानिया तो वैसे जैसे हमने अभी चेक कर ही लिया है। आपने ब्रिटानिया पे काम किया हुआ है अनिल भाई? क्या अनिल कुमार, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। अब हाँ, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो। और यहाँ पे लेट मी चेक, ब्रिटानिया पे काम कौन कर रहे थे? अच्छा, बंकिम भाई ने काम किया होगा, राइट? देखो, मैं जानता नहीं हूं अभी H1 के नतीजे अपडेट किए हैं कि नहीं। कर दिए बंकिम भाई यहाँ पे आपने नतीजे? ओके, Q1 H1 9 मंथ ईयरली, Q1 ओके। मेरे को तो समझ नहीं आ रहा है बंकिम भाई, आप थोड़ा स्क्रॉल राइट साइड स्क्रॉल कीजिए ना। कुछ ट्रेंड अलग प्रकार से लिखा है। हाँ, और अच्छा ये आ गया, हाँ जी, राइट? ये Q1 था। हाँ जी, तो देखो Q1 में ही फ्लैट धंधा था, प्रॉफिट 29% से टूटे हुए थे, तो इनकी प्रॉफिटेबिलिटी तो पहले से तय ही थी नीचे। और H1 के नतीजे कहाँ पे हैं? और राइट साइड जाइए, अच्छा, ये रहा 9 मंथ और उसके नीचे H1। ओके, ये नहीं नहीं, ये इस साल के नहीं है, ये तो पिछले साल के लगता है। पिछले साल के। नहीं, अभी जो आए ना, कल ही नतीजे आए H1 के। हाँ, वो नहीं किए, कल आया वो नहीं किए। ओके ओके, कोई बात नहीं। देखो, वो नतीजे डालोगे तो आपको आइडिया आ जाएगा कि Q1 में क्या था और अभी H1 में क्या है। तो मैं कल ही डाल दूंगा उसको। हाँ, एक चीज अच्छी आई है इस बार कि सेल्स और टूटा नहीं है। सेल्स 2% से ग्रोथ हुआ है, प्रॉफिट ऐसे के ऐसे ही है, नेगेटिव 21% से डाउन, राइट? और शेयर भी आपका करेक्शन में है, बराबर है? सर एक और क्वेश्चन था इसमें। हाँ जी। सर हम जब जैसे Q1 का रिजल्ट देखते हैं, H1 का रिजल्ट देखते हैं, तो जब Q2 का रिजल्ट आया तो हम पिछले उस टाइम का रिजल्ट Q2 के साथ कंपेयर कर सकते हैं सर इसको? देखो, Q2 का जो रिजल्ट आया वो आप Q2 से जरूर कर सकते हो, लेकिन प्रॉपर वे क्या है, आप रिजल्ट क्यों चेक कर रहे हो? नहीं, वो क्योंकि तो चेक तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन डबल इसलिए क्योंकि कभी कभी देखा है सर कि किसी किसी का पिछले क्वार्टर का जो Q2 का रिजल्ट होता है, इससे इस साल का डबल हो जाता है बिजनेस प्रॉफिट सब कुछ, तो उसकी वजह से प्राइस भी बहुत इम्पैक्ट पड़ जाती है सर। डिपेंड करेगा, ऐसा जरूरी नहीं है कि हर एक में ऐसा हो, राइट? असल में आप रिजल्ट इस वजह से देख रहे हो ताकि आपको इस साल की गाइडेंस मिले। आपको क्या चाहिए यहाँ पे? ये नतीजे आपने क्यों देखे? क्योंकि आपको 2022 में क्या होगा वो आप प्रेडिक्ट करना चाहते हैं, राइट? तो 2022 में क्या होगा वो प्रेडिक्ट करने के लिए जब आपको Q1 के नतीजे आए, तब Q1 के समय 3 महीने बीत चुके थे, 9 महीने बाकी थे इस साल के। सही लिखा है मैंने? यस। तो आपको प्रेडिक्ट 12 महीने नहीं करने, आपको खाली कितने करने हैं? 3 का तो रिजल्ट आ गया है, खाली 9 महीने में क्या होगा ये प्रेडिक्ट करना है, राइट? अब Q2 के जब नतीजे आए तब तो आपके पास 6 महीने का पूरा हिसाब आ गया है। तो अब बाकी कितना बचा? तो आप कौन से नतीजे से ज्यादा क्लोज पहुंचोगे, Q1 से कि Q2 से? सही है सर, Q2 H1 और 9 मंथ से। और Q1 और Q2 में कौन सा? Q2 से, क्योंकि Q2 के समय 6 बीते और खाली 6 बाकी।
तो अब आप इसको प्रेडिक्ट और अच्छी तरह से कर पाओगे। अब खाली Q2 देखोगे तो क्या पता चलेगा, खाली डिमांड पता चलेगी, बराबर। और इंडिया में क्या है, ज्यादातर जो सीजन होती है वो जो अपना इंग्लिश कैलेंडर है उसके हिसाब से नहीं होती है। जैसे कभी कभी दिवाली सितंबर में आएगी, कभी कभी नवंबर में भी आएगी, तो आपका पूरा क्वार्टर चेंज हो जाएगा, राइट। तो ज्यादातर प्रोडक्ट की जो बिक्रिया होती है वो अपने फेस्टिव सीजन, राबी सीजन, ये सब के हिसाब से चलती है, राइट। जब मॉनसून खत्म होता है, जब पूरे की पूरी फसल हमारी हो जाती है पूरे साल की, और जब वो बिकती है, वो समय किसानों के पास पैसे आते हैं। तो रूरल जहां पे सारा इंडिया रहता है, वहां पे उस समय एक अच्छी लहर होती है कंजप्शन की। कौन से समय पे? उपज के समय पे, बराबर ना। तो ये महीना चेंज होता रहता है, वो भी आप उसको ट्रैक नहीं कर पाओगे। उस समय गाड़ियां बिकेगी, सोना बिकेगा, घर बिकेंगे, क्यों? क्योंकि पैसे आए रूरल में। रूरल में पैसे आए, अड़ोस पड़ोस के जो दूसरे शहर है वहां से खरीदी होती है, वो ट्रेडरों के पास पैसे आते हैं। ये पूरी साइकिल है, राइट। अगर हम अमेरिकन कंपनीज को चेक कर रहे हो तो क्वार्टर टू क्वार्टर चलना चाहिए। इंडिया में क्वार्टर टू क्वार्टर नहीं चल सकता है, राइट। तो इनने यहाँ पे ब्रिटानिया वगैरह ये कंपनियां भी चेक कर ली। राजेंद्र भाई ने L&T पे काम किया हुआ है, चलो L&T चेक कर लेते हैं। दिस इज लार्सन एंड टोब्रो, लार्सन एंड टोब्रो L&T। निफ्टी में पिछले महीने हमने इन्वर्टेड हैमर देखी, राइट। L&T का क्या हाल है राजेंद्र भाई? L&T का भी it is on daily side. L&T में अभी करेक्शन यहाँ की पे कोई गुंजाइश नहीं है, नहीं है, अभी ना? नहीं है। तो मतलब आप L&T में उम्मीद करोगे कि L&T करेक्ट होगा, तो वो नहीं होने वाला है करेक्ट, क्योंकि वो बाजार से विपरीत चल रहा है। हाँ, जब बाजार चल रहा था ये स्टेबल था। अब देखो, ये भी हर महीने हाई लगा ही रहा था, पर पिछले महीने बाजार में ये जो सेलिंग प्रेशर आया वो ज्यादा आया। ये लंबी यहाँ पे टेल है, राइट, और बॉडी बहुत छोटी है बाजार की, निफ्टी की। पर L&T में भी प्रेशर ऊपर से आया, पर फिर भी ये बॉडी उसकी बड़ी है, राइट। तो ये प्रॉपर इन्वर्टेड हैमर भी नहीं है, प्रॉपर इसको कुछ भी नहीं कह सकते, राइट। ये तो ऊपर से है ना, इट इज नॉट fall down below the previous month level. या उल्टा, इसमें उल्टा हुआ है राजेंद्र भाई। अभी बुकिंग हो गया, लो छोड़ो, इसने लो नहीं लगाया, पर इसने तो हाई ब्रेक करके ऊपर चला गया। हाँ, मतलब ये क्या कह रहा है कि मुझे किसी की कोई असर नहीं है, राइट। मतलब L&T में कुछ बढ़िया हो रहा है, बिल्कुल करेक्शन की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर हमारे पास है, डर के प्रॉफिट बुक करने की इतनी जल्दी कोई जरूर हमें नहीं है, क्योंकि इसने कोई इंडिकेटर ही नहीं दिया है आपको कि मैं 4-5 महीने के लिए करेक्ट होने वाला हूँ। दिया है क्या कोई? नहीं, कुछ भी नहीं। तो मतलब चल रही है रैली, चलने दो इसको, क्यों जल्दबाजी करने की, राइट। तो L&T का नियर टर्म बहुत ही पॉजिटिव लग रहा है, बाजार को आउट परफॉर्म करे ऐसा लग रहा है यहाँ, राइट। रिसेंटली जो अभी का जो अनाउंसमेंट था सरकार का, फास्ट इंफ्रा, उसकी ये इफेक्ट है, बराबर ना? यस, दैट इज राइट। तो L&T के साथ यहाँ पे L&T की पीयर ग्रुप में दूसरी कौन सी कंपनियां हैं? कोई ध्यान आपको? मल्टीपल इंफ्रास्ट्रक्चर में भी, इंजीनियरिंग में भी। हाँ, तो मल्टीपल है, इंजीनियरिंग है, AI इंजीनियरिंग है, और दूसरी, राइट, बराबर है। लेकिन प्रॉपर इसको कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग से अगर हम कंपेयर करेंगे तो कुछ रोड वाली कंपनीज भी इसके अंदर आएगी, बराबर है। जैसे एक IRB इंफ्रा का हमने नाम सुना होगा, IRB इंफ्रा, राइट। देखो IRB इंफ्रा का चार्ट कैसा लग रहा है, इसमें और L&T में क्या डिफरेंस है? बहुत डिफरेंस है।
it is making losses as well as profit sometimes. So it is मतलब like very आपको क्या unstable. लगता है राजेंद्र भाई, क्या IRB को कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिले पिछले 10 सालों से? नहीं मिले होंगे, लेकिन it is not giving us a consistent profit all the time, Yeah. most of the years. बिकॉज दिस इज Yeah. हाई डेप बर्डन कंपनी, इनकी कोई Yes. कंसिस्टेंसी नहीं है, कोई प्रॉफिट मार्जिन इनके नहीं है, हाई डेप बर्डन है। तो मतलब ये कंपनी धंधा तो कर ही रही है, पर वो पैसे जो है वो कहीं और चले जाते हैं, वो बचते नहीं है कंपनी के Depth पास। high है, high depth Yeah. है, that is true. तो इसीलिए सोचो, जब कि आपका IPO जब आया, तब अगर आप ये सोचो कि अरे मैं तो जा रहा था बॉम्बे और मैंने IRB के बहुत से टोल ला के देखे, तो ये तो बड़ी कंपनी है, लगाओ पैसा। तो हमने अगर फंडामेंटल देखे बगैर खाली जो दिखता है वो बिकता है करके IPO में पैसा भरा, तो उस समय भी ये 200 था, आज 12-13 साल बाद भी ये 200 रुपया है। दुख की बात ये है कि ना पैसा बढ़ा ना डिविडेंड मिला। फाइनेंसर के कंपनी लिए कमा काम कर रही है, हाँ? फाइनेंसर के लिए ही काम कर रही है। हाँ, तो मतलब ये जरूरी नहीं है कि हर वो चीज जो दिख रही है वो अच्छी है। कुछ लोग क्या कहते हैं पता है, जब ये दौड़ती है ना, जब ये इधर चल रही थी, मैं आपको जस्ट एक छोटा सा चित्र बताता हूँ, लोग इसकी बहुत बात करते हैं, अरे ये 64 रुपीज थी, ये 300 रुपया आ गई है। क्या राजेंद्र भाई आपने नहीं ली? 5 गुना हो गया शेयर 1 साल में। उनको पता नहीं है कि ये 5 गुना हुआ है, पर उससे पहले वो वहीं से गिर के नीचे आया था। तो कहानी पूरी देखे, लोग आपको ये बोलते हैं 60 से 300, पर वो ये नहीं बोलते ये टूटने के समय भी 300 से 60 आया था। देखो फिर क्या हुआ, 300 से 50, 50 से 300। तो लोग हमेशा जो खाली तेजी देखते हैं ना, दौड़ रहा है दौड़ रहा है दौड़ रहा है, वो फिर वापस फंसते हैं। तो कभी भी अगर ऐड आधी करना है तो कहानी नहीं दिखती 50 से ही ऐड करो, अगर ऐड करना है तो 50 आए तभी ऐड करो, क्या, पर फिर करना भी ही है तो करना ही है तो तो 50 एक अच्छा लेवल है, राइट? पर फिर भी मुझे नहीं लगता है करना चाहिए, Yes, क्योंकि that is true. एकदम सिंपल कहानी है, 50 पे लेंगे कि 100 पे लेंगे, मेरे को डिविडेंड कुछ भी नहीं मिलने वाला है, राइट? इतना है कि चलो मुझे भाव अच्छा मिलेगा, मैं बेच पाऊंगा। पर ये हो सकता है आज नहीं तो कल कभी ये 50 का लेवल टूटे, तो फिर वो तो ये सीधा 20 आ जाएगी। क्यों? 5 आ जाए। क्या क्यों रिस्क लेने का कंपनियों में? जेपी एसोसिएट हो जाए। हाँ, दूसरी कोई रोड की कंपनी ध्यान में है आप IRB के अलावा? GMR नहीं, हाँ, GMR तो एयरपोर्ट बनाते हैं। जी हाँ, देखो ये अशोक बिल्डकॉन, अशोक बिल्डकॉन, यस, सेम स्टोरी। IPO के समय इसका भाव था 100 रुपया, अभी भी इसका भाव है 100 रुपया। सेम चीज, धंधे इनके पास भी भरपूर है, ये इंडिया की सबसे बड़ी कंपनियों में एक है, मतलब रोड वाली कंपनियों में एक है। पर नहीं कमा रहे तो क्यों करने का इन सब में पैसा लगाने का, राइट? अभी आपने GMR इंफ्रा बताया, हाई डेप बर्डन, जबरदस्त, राइट? DBLB है ना, कौन सा? दिलीप बिल्डकॉन। या दिलीप बिल्डकॉन। It is somewhat better than others. पर फिर भी मतलब कहानी तो वही सेम ही है, कहीं पे भी हमारा पैसा नहीं बना। बना पैसा L&T में बना है, L&T में L&T, तो फिर L&T बढ़िया ही है ना, फिर उसी को रखते हैं, क्योंकि वो Right. कंपनी कम से कम देखो 50 साल से प्रॉफिट कर रही है, 10 साल 5 साल 20 साल नहीं। उसने कभी भी 50 साल में नुकसान नहीं किया है, और जो उनके शेयर होल्डर है उनको बैठे बैठे पैसे कमा के दिए, राइट? तो ट्रस्ट दिस टाइप ऑफ कंपनी, क्यों लॉटरी वाली सिस्टम पे हम लोग जाए, बराबर है? राइट। ओके, तो यहाँ पे हमने L&T देखी, और इसी प्रकार से याद दीपक भाई सर, इट इज सिमिलर लाइक IRCTC। कौन सा कंपनी IRCTC को सिमिलर है दीपक भाई? Is my trip? देखो ये IRCTC, राइट? गुड चार्ट। ये IPO का है 125 रुपया, अभी भाव चल रहा है करीबन 1000 रुपया, ऑलमोस्ट 10 गुना तो हमारा हो गया ना, राइट? ITC जब हम ITC बात कर रहे थे ना, सिमिलर जैसे अच्छा, ओके वो टाइम पे, राइट दीपक भाई? तो देखो ये आपका IRCTC है। IRCTC का चार्ट क्या कहता है, ये पिछले महीने क्या हुआ है, ये जो है वो जबरदस्त सेलिंग हुआ। हाँ इन्वर्टेड हैमर बना है, राइट? तो सेलिंग प्रेशर आया है,
अगर ये लो ब्रेक करता है तो उम्मीद रखने की कि थोड़ा समय तक ये करेक्शन में रहेगा, 4-5 महीने, राइट। लो ब्रेक नहीं करता है तो कोई चिंता की बात नहीं है, बराबर है। तो दिस इज IRCTC सर जी, चार्ट। एक वो एक चीज पूछना चाहता था कि इतनी बड़ी कैंडल बनी है, हाँ तो समझो ये नए भाव के हिसाब से 1300 से लेके 600 तक की हो गई। बराबर है। तो अब ये जो इन्वर्टेड हैमर का लो 600 तोड़े हाँ तो अपने को करेक्शन का आता है, लेकिन हाँ लेकिन ये जो ऊपर उस वही कैंडल का जो हाई है, तो उसको ब्रेक करे तभी अपने को बाइंग में जाना चाहिए, या नहीं नहीं, वो मुझे हम कॉन्सेप्ट समझाइए ना। नहीं, Now it is in buying range only. बुलिश तो ये है ही पहले से, ये हर महीना नया नया हाई लगा रही है, हाँ जी, एवरी मंथ और- हायर हाई, हायर लो, हायर क्लोज। ये अभी भी महीना भी higher ही हायर हाई है। हायर लो लगाया ही है, तो तो इसमें नेगेटिव होने की तो कोई जरूरी नहीं है। पर नेगेटिव तभी होंगे जब ये लो ब्रेक करता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये ब्रेक किया तो हम पॉजिटिव हो गए। ओके, ब्रेकआउट दिया तो वो ऑल टाइम हाई का जो फंडा है, ऑल टाइम होने के बाद रॉकेट हो जाए, दैट इज ए डिफरेंट स्टोरी। हाँ वो अलग है, वो हम बाद में सीखेंगे वो चीज भी, ओके, राइट। पर यहाँ पे करेक्शन मोड की हमारी जो बात चल रही है, ये लो नहीं ब्रेक करता है तब तक करेक्शन में नहीं आया है, ओके, बराबर। हाँ जी, बाकी देखो कोई बुरी बात नहीं है, IRCTC में बढ़िया, इतना अच्छा कमा के दिया हमको। जस्ट अभी IPO आया, और कौन सी कंपनी है जिसने इतना जल्दी 10 गुना पैसा हमको करके दिया है, राइट। वेरी गुड रिटर्न। डीमार्ट ने दिया। हाँ डिमांड ने बहुत अच्छा कमा के दिया है, सही बात। I earn in IRCTC. हाँ अच्छा अच्छा, राइट। हाँ कोई दिक्कत की बात नहीं है, राइट। सो दिस इज द वे वी कैन ट्रैक द चार्ट। अब देखो हमने क्या किया, ये महीना, ये वीक, लास्ट वीक हमने बेसिक्स ऑफ चार्ट देखे हैं। ये सब चीज जो हम चेक कर रहे हैं ये सब बेसिक है, ये सारी चीजें, राइट। कोई भी कंपनी की हम जस्ट यूं ही चार्ट चेक करते जा रहे हैं। देखो अल्ट्राटेक, तो ये L&T जैसा है, डिमांड ही डिमांड है, इसको कोई कोई पड़ी ही नहीं है इसको नेगेटिविटी की, राइट। तो यहाँ पे तो फुल रैली रैली दिख रही है, अल्ट्राटेक कंटिन्यू रैली मोड, राइट। अल्ट्राटेक है, ग्रासिम है, सेम या स्टोरी। तो ये सब बेसिक चीजें थी जो ऑल अभी हमने कार्गो जानी, भी है, और ऑल कार्गो इज आल्सो सेम काइंड ऑफ राइट। पैटर्न वी आर गेटिंग। ओके, पर अभी हम क्या करेंगे, देखो नेक्स्ट वीक थोड़ा अब आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अभी हमने खाली बेसिक सिखा है, अभी कोई होमवर्क था नहीं। पर नेक्स्ट वीक हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज सीखेंगे चार्ट की। अगर ये चीज समझ में आ गई ना, तो मेजॉरिटी पोर्शन क्लियर हो जाएगा। आप चार्ट देख के वेल्थ क्रिएटर बता सकते हो, आपको पता चल जाएगा कि इसी कंपनी के मार्जिन ये सेक्टर में सबसे अच्छे होंगे विदाउट चेकिंग देयर फंडामेंट, राइट। तो चार्ट को हम अगले हफ्ते और डेप्थ में समझने का प्रयास करेंगे। हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों शेयर कुछ समय तक एक रेंज में रहते हैं, क्यों एक बार शेयर रैली मोड में आते हैं फिर वो 10-10 गुना हो जाते हैं 1.5-2-3 साल में। ये सारी चीज नेक्स्ट एपिसोड की मेन हमारी आइटम है। तो नेक्स्ट वीक के जो लेसन है उसको मिस ना कीजिएगा, कल ही मैं अपडेट कर दूंगा। तो नेक्स्ट वीक पूरी प्रैक्टिस करनी है, और नेक्स्ट वीक हम असाइनमेंट भी हमारा बनाएंगे। इन्हीं जो कंपनियों में आप लोगों ने काम किया है, यही कंपनियों में हम चार्ट अगले हफ्ते से अपडेट करना स्टार्ट कर देंगे, राइट। सो गेट रेडी नाउ। But sir, Yeah. do you need to see investing or trading view is also a good one, I think. You can It use is almost any chart, yes, राइट। कोई भी चार्ट इस्तेमाल करो, पर सिंपल होना चाहिए यूज में, बराबर ना? right. और It, कोई I think पेड it is वर्जन same. यूज करने का जरूर नहीं, Right, free version only. या फ्री वर्जन ही यूज करे, क्योंकि पेड वर्जन का एक जमाना था। मैंने खुद ने 2000 मेरे को लगता है 2007 के बाद कोई पेड वर्जन यूज नहीं किया। मतलब सोचो 15 साल होने को आए, मैं फ्री वर्जन 15 साल से यूज कर रहा हूँ। उससे पहले हम लोग ऑलमोस्ट ईयरली 30-35,000 पे करके चार्ट यूज करते थे, स्पाइडर, मेटास्टॉक, ये सारी चीजें, क्योंकि तब फ्री अवेलेबल नहीं था। अभी आपके लिए फ्री इतना अच्छा अवेलेबल है, तो इसको पूरा इस्तेमाल करो। सर जी, एक थोड़ा अलग से क्वेश्चन है। हाँ जी, ये investing.com पे अपने को ये
थोड़ा अभी तक अपना कोर्स में नहीं आया, लेकिन मैं आपको पूछ रहा हूँ हाँ, हाँ। कि एक प्रॉब्लम आ रही है मुझे। ओके। ये जो मैं पहले प्रॉब्लम नहीं थी, लास्ट 1 महीने से आ रही है। ये जो हाँ, फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करता हूँ तो हाँ, हाँ। वो दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब परसेंटेज वाइज जो 61 38 जो आना चाहिए वो सब नहीं आ रहा है। अभी 1 महीने पहले आता था, तो उसके लिए कैसे कंप्लेन करना है? बराबर, वो कुछ प्रॉब्लम आपके अंदर ही उसमें टेक्निकली हो रहा है करने हाँ, में, राइट। मतलब लेकिन हम लोग ये चेक कर रहेंगे, उस समय आएगा। ओके ओके बराबर, ये जैसे ही नेक्स्ट एपिसोड पे आएंगे धीमे धीमे ये सब चीजें क्लियर हो जाएगी। ओके। बराबर। हाँ जी। ओके, तो चलो नेक्स्ट कल से ही सीखना, नया नया एपिसोड स्टार्ट, राइट। चलिए, Okay. थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक टू एवरीबॉडी। जय हिंद। Thank you. थैंक यू। Thank you, sir. Jai Hind. थैंक यू सर, जय हिंद।